अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फिजान तनवीर है और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों से कुछ बातें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात होगी हमारी जो आपका आज का पेपर हुआ वो, उसके बाद बात होगी हमारे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स की, जो आपका अगला एग्ज़ाम है उसमें कैसे आप लोगों ने स्कोर 100% मार्क्स के लिए करना है। और उसके साथ साथ आपको एंड पर एक स्ट्रेटजी बतानी है बहुत ही मज़ेदार, जिसमें मैंने आपको बताना है कि आप एक भी सवाल अटेम्प्ट किए बगैर 40+ मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो हाँ, ये वीडियो मैंने किसी किस्म की कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये जो बातें कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बातें होंगी उनका कोई मेरे भी रिदम ना हो, लेकिन आप लोगों ने सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अगले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के एग्जाम की। आपने सबसे पहले मुझे कमेंट में बताना है कि आपका जो आज का पेपर था कंप्यूटर और बायो का, वो कैसा हुआ है, ठीक है। क्या क्या गलतियां आपने की, क्या क्या नया सीखा आपने, बेसिकली जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ताकि जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की अगला बंदा जब वो कमेंट पढ़ेगा तो उसको वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो समझ आ पा रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने इस तरीके से मुझे सारी बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है पेपर कैसा हुआ है, और साथ ही आपने ये भी बताना है कि आसान आया था नहीं आया था और आपने क्या चीज़ नहीं सीखी, क्योंकि आपका ये पहला एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्जाम का। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, अब आपने कैसे तैयार करना है। आप एक स्टेज तो पार कर चुके हो, एक स्टेज में अगर आपका पेपर बहुत ही आउट क्लास हुआ है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपका पेपर ज़्यादा अगर आउट क्लास नहीं भी हुआ तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहली बात क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक दूसरा मौका दी है अपने उन गलतियों को, क्योंकि अब आपने जो गलतियां की थी, जो चीज़ें आपको नहीं आती थी, अब आप उसको टाइम मिल चुका है अगले पेपर में उसको इम्प्रूव करने का। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी, आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मसले आ रहे थे, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम थी, आपको पता चल गई, अब आपने उसे डीमोटिवेट होकर गिव अप नहीं कर देना, आपने अगले वाले पेपर के अंदर उसको और बेहतर करना है, ठीक है। जो टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक से आपने एक बार तो बस सीख लिया, अब दूसरी बार उसको इम्प्लाई करना है दूसरे वाले अपने अगले वाले एग्जाम के अंदर। अगर आपकी राइटिंग में थोड़ी सी मसला था, आपकी राइटिंग स्पीड ठीक नहीं थी, तो उसकी आपने इस थोड़े से टाइम के अंदर 100% एफर्ट लगाकर अपने उससे जो गलती थी, जो वीक पॉइंट था, उसको इम्प्रूव कर लेना है। सबसे पहली बात ये होगी, अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के एग्जाम की, कि अब आप उनका अगला एग्जाम है, अब आपने उसको कैसे रिवाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवीजन का टाइम है, अब आपको दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप जब ये वीडियो अपलोड हो रही है आप लोग के पास इतना टाइम होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ इतना टाइम है कि आप एक एक सवाल की दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन तो ये कि आपका स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है, सवाल पहले ही कम है, आप उसकी दोबारा एक ही बार प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी मतलब जो दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आप लोग इस तरह कर लोगे ना, थोड़ी सी आपकी एफर्ट लगेगी, लेकिन अगर आप इस तरह कर लोगे तो आप समझ लो कि आपके माइंड में हर एक चीज़ ऐसे छप गई है, बुक क्रिएट हो गई है आपके माइंड में, और आपको यहाँ तक कि ऐसा होगा कि आपको आंसर्स तक याद होंगे क्वेश्चन के। तो आपने अपने आप को इस पॉइंट पर लेकर आना है, और ये हर बच्चे के, मैं किसी बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा कि यार एक बच्चा कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, जिसने सारा साल अच्छी मेहनत की थी वही कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने सारा साल बेशक इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन अगर इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे और अब तैयारी कर लेंगे ना, हिम्मत थोड़ी सी मारनी पड़ेगी, अगर मार लेंगे तो वो भी 70+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं आउट ऑफ 75। तो आप लोगों ने खास तौर पर, जो मेरी ऑडियंस है, ठीक है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, उन्होंने खास तौर पर ये काम लाजमी से करना है, ठीक है। आपने कमेंट में बताना है, जो बंदे डेयर है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप लोग 70+ मार्क्स लेकर आओगे, परसेंट पे नहीं जाना, ठीक है। 70+ मार्क्स लेकर आने आप लोगों ने, ये आप लोगों को चैलेंज, और देखते हैं कौन कौन बच्चा ये चैलेंज कंप्लीट करता है। अब आप लोगों ने अपने सबसे पहली बात माइंडसेट बना लिया ना, भी आपने बैठे बैठे माइंडसेट बना लिया वो, यार मैंने 70+ मार्क्स लेकर ही आने हैं, जो मर्जी हो जाए। अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए आप लोगों के मार्क्स लाने के लिए। तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैंने जिस तरह पहली वीडियोस में बताता हूँ, एक फ्रंट एंड होती है, एक बैक एंड होती है। फ्रंट एंड में हम लोग बात करते हैं कि आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन मिस्टेक से बचना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कि आपके जो आपने बैकएंड में तैयार किया होगा, ठीक है, जितनी मेहनत लगाई होगी, उसका आउटपुट आपको किस फॉर्म में मिलता है, वो आपका सारा फ्रंट एंड पे डिपेंड होता है। तो फ्रंट एंड की पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, अब आपने, क्योंकि अब आपको मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है कि एक बच्चा था वो एग्जामिनेशन हॉल के, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें अब आपने एक बार तो एक्सपीरियंस कर लिया, अब आपको हाउ ना हो चुकी है, आप जिस जहाँ जहाँ आपका सेंटर बना आपको उस इन्वायरमेंट का पता चल गया, अब उसमें बिल्कुल ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, आपके जो सुपरिटेंडेंट होंगे वो भी वही होंगे, जो टीचर्स होंगे, जो हॉल में राउंड लगा रहे थे वो भी वही होंगे, बच्चे तक वही होंगे। अब आपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, ठीक है, बेसिकली यही एक पॉइंट था कि आपने चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया। अब आपने अपने आप को अगले पेपर्स के लिए अब उस माहौल के मुताबिक ढालना है। अब आपको पता चल गया क्या इसके एनवायरनमेंट के वीक पॉइंट्स क्या थे, किन किन चीज़ों से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। एक चीज़ आपकी हो गई,
अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आउट क्लास होनी चाहिए मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर, बाकी सब्जेक्ट्स में भी, लेकिन मैथमेटिक्स का ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें कोई आपने थ्योरी नहीं लिखनी होती, आपने प्रॉपर एक चीज़ को सॉल्व करना है। और इस एक चीज़ को सॉल्व करने के हज़ारों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, आप आंसर डिपेंड करता है कि आपका आंसर ठीक आना चाहिए। मेथड आपका कोई भी हो सकता है, आपने जितने भी हिंट्स होंगे, जितने भी आप एक जगह फॉर्मूला लगा रहे हो, आपने उस फॉर्मूले का छोटा सा हिंट मार्कर के साथ साइड पर लाजमी से देना है। आपने हर एक सवाल की हेडिंग लाजमी से बनानी है, आपने उस सवाल में जो चीज़ पूछी गई आपने वो सवाल की इक्वेशन लिखनी है, साथ सॉल्यूशन की हेडिंग देकर अपना सवाल स्टार्ट कर देना है। ये एक तरीका होता है मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम को करने का, और ये सिर्फ आपके 9th क्लास के लिए नहीं है, आगे अगर आप 10 में भी जाओगे तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। ये तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसके बाद आप लोगों ने हमारे पास क्या करना है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों ने जब प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की होगी कि आप लोगों को आंसर्स तक याद होंगे, आपने इस कंडीशन पर जब आ जाओगे तब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिलेक्शन अच्छी करनी है सवालों की, आपने वो सवाल चूज करने हैं जो लेंथ में थोड़े से बड़े हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन की भी बात की जाए तो आपने एक अप्रोप्रिएट ये नहीं करना कि उस सवालों को चूज करने के लिए जिसमें 2 से 3 स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है, तो उसमें एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाती है आपको नंबर देना पूरे, ठीक है। तो आपने ऐसा सवाल सेलेक्ट करना है सॉल्व करने के लिए कि जिसमें आपको मतलब पता चले कि यार मेरा दिल सेटिस्फाई हो रहा है कि यार मैंने अगर ये सवाल करूंगा तो मेरे इसमें पूरे 2 नंबर आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें भी आपने छोटा जो होगा वो आपने नहीं करना, आपने बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना है, ताकि आपको उसमें अब आप बच्चे ये कहेंगे कि यार भैया इस तरह तो ये होगा कि अगर जितना लंबा करेंगे गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस बैक एंड भी इतनी ज़्यादा कर ली है। आप लोगों ने लेंथी क्वेश्चन को चूज करना है क्योंकि उसमें एग्जामिनर को नंबर देने में आसानी होती है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है, अब अपने लॉन्ग भी कर ली, शॉर्ट भी कर लिया, बात आती है थ्योरम की। थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्मार्ट सिलेबस है तो सिर्फ दोनों चैप्टर के 2 थ्योरम, इसको रट्टा लगा जो 100% तैयार कर जो, एक लफ्ज़ चेंज नहीं करना आपने। थ्योरम को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले थ्योरम की हेडिंग देनी है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायग्राम की हेडिंग देनी है, डायग्राम आपने बनानी है, प्रोमिनेंट कर बनानी है, बड़ी सी बनानी है, सेंटर में कर बनानी है, उसके बाद गिवन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने प्रूफ की हेडिंग देनी है, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देनी है, और प्रूफ की हेडिंग के साथ वो टेबल छोटा सा बनाकर स्टेटमेंट और रीजन देकर अपने सॉल्व कर देना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा रट्टा लगा लें थ्योरम को, क्योंकि सिर्फ 2 हैं। हमारे टाइम में होते थे पूरे थ्योरम, हमने सारे तैयार किए होते थे, लेकिन आपको तो इतना एज मिल चुका है कि आपके सिर्फ 2 थ्योरम है। इन 2 को इतना अच्छा तैयार कर दें कि दोनों में से जाहिर बात है कि 2 ही आएंगे, ठीक है, ए और बी पार्ट में, तो आपको दोनों ही आने चाहिए। फिर आपको जो अच्छा लगे, जो आपको ज़्यादा माइंड में फ्रेश है, वो आप लोग कर लीजिएगा अटेम्प्ट। इसके बाद आप लोगों की बारी आती है एमसीक्यूज़ के। एमसीक्यूज़ बच्चे टेंशन में होते हैं कि हम तैयार कहाँ से करें। अगर उसके लिए आप लोगों ने सारा साल नोट्स आपके पास मौजूद रहे हैं तो आपने उससे तैयारी की है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर जिनके पास नोट्स नहीं है वो क्या करें, वो पास पेपर डाउनलोड करें, ठीक है, गूगल पे मिल जाएंगे या प्ले स्टोर पर भी ऐप होती है पास पेपर्स की। आप लोगों ने सारे एंड से स्टार्ट करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2019 से स्टार्ट करना है, 19 के दोनों पार्ट करने हैं, उसके बाद चले शिफ्ट हो जाना 18 पर, फिर आपने 17 पर, फिर आपने 16 पर। जो आपको एमसीक्यूज अव्वल तो सारे ही आती होंगे, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो आप लोग अपने किसी बड़े से पूछ सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, फिर आपको वो टिप्स एक मिलती है, सोल्ड पास्ट पेपर होते हैं टिप्स के, वो आप लोग खरीद सकते हो या अपने नोट से तैयार कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यू तैयार करने का। इसके अलावा आपको, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने वाले अगर आपको सॉल्व करने आते होंगे तो अब आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखनी है कि अगर ऐसे कोई सवाल आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। अब बात आती है डेफिनेशन की, डेफिनेशन आप लोगों ने क्यों करनी, क्योंकि डेफिनेशन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होता है बेसिकली, उसका आप लोगों को ज़्यादातर पार्ट डेफिनेशन का ही आता है। इसका मतलब है आपको डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन तैयार करने के लिए जहाँ से हमने तैयार किए हैं, बेसिकली ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, बुक के एंड पर जो ग्लोसरी दी होती है उसमें से अपने डेफिनेशन तैयार करते हैं, तो वहीं से आप लोग तैयार करें। हर एक डेफिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, सेंटर में कर साथ आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और इसकी डायग्राम या एग्जांपल लाजमी से देनी है। अगर एग्जांपल नहीं तो डायग्राम बना दो, डायग्राम नहीं तो एग्जांपल बना दो। इस तरीके से आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स के पेपर को फ्रंट एंड से भी तैयार कर लेना है और बैक एंड से भी तैयार करना है। बैक एंड से तैयार करने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप दोबारा प्रैक्टिस करें, एक एक सवाल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक है, एक एक सवाल की आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बाद आप लोग दोबारा पास पेपर की तरफ आओगे। अगर आपके पास टाइम बचा तो आपने सब्जेक्टिव को देखना स्टार्ट करना है। आपने सिर्फ क्वेश्चन देखते रहना कि यार ये वाला सवाल मुझे आ जाए तो मैं कर लूँगा क्या, ये वाला आज कर लूँगा क्या, ये वाला आज कर लूँगा क्या। इस तरह अगर आप लोग एक एक सवाल को देख लोगे, फिर आप अपनी तरफ से तसल्ली रखो कि आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। आपके पूरे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो के एंड पर जो आप लोगों को एक बोनस देना था कि आप लोग बगैर एक सवाल सोल्व किए कैसे पूरे नंबर आप 40% प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो। उसमें सबसे पहले अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सारा कर लेते हो
उसके साथ साथ आप अगर थ्योरम दोनों कर लेते हो, उसके साथ अगर आप डेफिनेशंस कर लेते हो, इन सब की खुद कैलकुलेशन करो कि कितने कितने नंबर आते हैं, तो ये आराम से 40+ मार्क्स बन जाते हैं बगैर एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, तो ये तरीका है आपको 40+ मार्क्स लेकर आने के लिए। ये 100% मुंह से निकल रहा है, सिर्फ 40+ और 70+ मार्क्स। ठीक है, तो चैलेंज आप लोगों ने नहीं भूलना, जो चैलेंज आप लोगों को मैंने दिया है। ठीक है, अब आप इसको डेयर समझो, चैलेंज समझो। मैंने आप लोगों से 70+ मार्क्स लेने हैं और आप लोगों ने दोबारा से बताना है कि आप लोगों ने क्या नई चीज़ सीखी अपने पहले एक्सपीरियंस पर बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, अब आप इतने हो गए हो, ठीक है, कैपेबल कि आप अगले बंदे को एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हो। ठीक है, तो इतना ही चाहिए था आप लोगों से और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पहला वाला पेपर था वो अच्छा हुआ होगा। इंशाल्लाह दुआ भी करता हूँ कि आपका अगले वाला पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी कर जाएं। ठीक है, आपके पास गोल्डन चांस है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने का। बस इतना ही आज की वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें, दुआओं में लाजमी से याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ शेयर कर दें लाजमी से, और कमेंट कर मुझे अपने फीडबैक का ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।